तो आपको बता रहे केजरीवाल अपने को सबसे दिमागी और सबसे झूठ फरेब रोज आना एक नया झूठ। एक झूठ और बोल दिया कि मैं आईएएस हूँ। ये आईएएस में सबसे छोटी कैडर का था, इनकम टैक्स का वो। दूसरा, ये इनकम टैक्स में कभी कमिश्नर नहीं रहा, कभी कमिश्नर नहीं रहा, ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन में भी एक वजह थी, अगर ये रिजाइन ना करते तो निश्चित तौर पे इनके ऊपर आगे चल के जांच बैठती। इन्होंने रिजाइन किया है, वजह थी इनको आईआरएस एसोसिएशन ने, जब इन्होंने कई बार बयान दिया, आईआरएस ने इनको कई बार वार्निंग दी, आप ये कहना छोड़ दीजिए मैं करोड़ों रुपया कमा सकता था। तो उन्होंने कहा कोई आईआरएस नहीं कमाता है, आपकी नीयत होगी, यहाँ कोई नहीं कमाता है, आप गलत बोल रहे हैं। और अगर ऐसा था तो इसके पहले आप कमाते थे। तो इन्होंने हर बार सॉरी बोला, फिर इनको रिटर्न में दी गई, एक नहीं 3 लेटर दिए हैं। इनके जितने मंत्री हैं, मुस्लिम मंत्रियों पे आरोप लगे। केजरीवाल इसी तरह से 100 बार नहीं, हजारों बार झूठ बोलते। वो सोचते 10,000 बार वे उनका झूठ सही मान लिया जाएगा, मगर नहीं माना जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खुल गई है। दरअसल उन्होंने मध्य प्रदेश की रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो आईटी कमिश्नर हुआ करते थे, चाहते तो वो करोड़ों रुपए वहां से कमा सकते थे, लाल बत्ती की गाड़ियों में घूम सकते थे, लेकिन उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है और इसलिए वो राजनीति में नहीं आए हैं। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी नेता और दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने बड़ा पलटवार किया है और उन्होंने तो सीधे तौर पर यह सवाल पूछ डाला है कि आखिर आप कब आईटी कमिश्नर थे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीति में नहीं आते तो कैसे आपका आलीशान महल बनता, कैसे आप अय्याशी करते और कैसे आपकी यारी दोस्ती हवाला कांड जैसे और शराब माफियाओं से होती। फिलहाल इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। फिलहाल जिस झूठ की बात हम अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं आईटी कमिश्नर वाली, हालांकि इसकी पोल जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एसोसिएशन ने पहले ही कर दी थी और उन्होंने कहा था कि आप आईटी कमिश्नर नहीं बल्कि एक कर्मचारी हुआ करते थे। अब इस मुद्दे को और भी विस्तार से हम अजय जी से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है मध्य प्रदेश की रैली में और उनका कहना है कि मुझे राजनीति में इसलिए आना है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, अगर मुझे पैसे कमाना होता तो मैं आईटी कमिश्नर हुआ करता था, तब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्होंने केजरीवाल ने फिर एक झूठ बोला। और केजरीवाल की आदत पड़ गई है कि एक्चुअली में केजरीवाल पढ़ा लिखा बहुत है, सबसे ज़्यादा अपना पढ़ा लिखा अपने को मानता है। जैसे त्रेता में सबसे ज़्यादा अपने को विद्वान समझते थे रावण, तो एक नाटा रावण भी है। और द्वापर में अपने को जो सबसे विद्वान समझते थे दुर्योधन, तो एक नाटा दुर्योधन भी है। दुर्योधन भी जो था वो दिल्ली के पास का था, हरियाणा का रहने वाला था, और यहीं सब लड़ाई हुई है। तो आपको बता रहे केजरीवाल अपने को सबसे दिमागी और सबसे झूठ फरेब रोज आना एक नया झूठ। एक झूठ और बोल दिया, दिल्ली के बाद और पंजाब के बाद अगला सोच रहा है कि हमारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब जगह इनकी सरकारें बन जाए, उसके लिए अगला प्रयासरत है। आपको बता रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। तो अगला क्या है कि एक झूठ का फिर पर्दाफाश हुआ। पहले अगला अपने को कहता था कि मैं आईएएस हूँ। ये आईएएस में सबसे छोटी कैडर का था, इनकम टैक्स का वो। दूसरा, ये इनकम टैक्स में कभी कमिश्नर नहीं रहा, कभी कमिश्नर नहीं रहा, ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर तो ज्वाइनिंग में मिल ही जाता है। क्या 85 या 86 में ये असिस्टेंट कमिश्नर एज ए इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ है कि 2006 में इन्होंने सर्विस से, एग्जामिनेशन से ये फिर उस पे आए और ज्वाइंट कमिश्नर बने। जो कमिश्नर होता है बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसके अंडर में ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, सब होते हैं। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन में भी एक वजह थी, अगर ये रिजाइन ना करते तो निश्चित तौर पे इनके ऊपर आगे चल के जांच बैठती। इन्होंने रिजाइन किया है, वजह थी। मगर अगले ने ये कहा है, वहाँ जा कर के दूसरे राज्य में जा कर के उन्होंने ये कहा कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, मैं चाहता जितनी मर्जी होता पैसा कमा सकता था, मैं चाहता जितनी मर्जी होता पैसा कमा सकता था, मगर मुझे देश की सेवा करनी थी। मैं आपकी सेवा के लिए आया, मैं विश्वास दिलाता हूँ और कि ईमानदार सरकार आपको दिलाऊंगा। मैं यहाँ पे ईमानदार, जैसे मैंने पंजाब और दिल्ली में दिलाई,
उन्होंने कहा हर तरह की सुविधाएं मैं दिलाऊंगा, एजुकेशन मॉडल दिलाऊंगा, प्रत्येक महिला को सुरक्षा दिलाऊंगा, फ्री में शिक्षा एजुकेशन, एक से एक हायर एजुकेशन से टॉप की एजुकेशन दिलाऊंगा, चिकित्सा की हर एक सुविधा 5 स्टार तक की सुविधा हर एक तरह की मैं दिलाऊंगा, और चिकित्सा की हर तरह की, बिजली टोटल फ्री कर दूंगा, तमाम चीज़ें आपको फ्री में, एक ईमानदार सरकार दूंगा। और मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे कांग्रेस सरकार ये झूठ बोल रही, आपके साथ गलत कर रही, ये उन्होंने कहा। आपने यहाँ पर फ्री गारंटी और सुविधाओं के बारे में बात की है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आईटी कमिश्नर वाली बात पे करते हैं, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल बार बार झूठ कह रहे हैं, लेकिन आईआरएस ने बकायदा एक लेटर लिखा था अरविंद केजरीवाल को और ये कहा था कि आप कभी भी आईटी कमिश्नर नहीं थे, आप केवल एक कर्मचारी थे, और जिस तरीके से आप बयान देते हैं इससे संस्था की इमेज में धब्बा पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि ये लेटर आने के बाद, आईआरएस के द्वारा कंफर्म करने के बाद अरविंद केजरीवाल इस तरीके से बार बार झूठ बोल रहे हैं? क्या वो जनता को बेवकूफ समझते हैं? इनको आईआरएस एसोसिएशन ने, जब इन्होंने कई बार बयान दिया, आईआरएस ने इनको कई बार वार्निंग दी, इनसे मुलाकात की, कई बार वार्निंग की, इनको बोला, इनसे बात की, इनसे टेलीफोनिक टॉक की, फिर उनसे कहा कि आप ये कहना छोड़ दीजिए, मैं करोड़ों रुपया कमा सकता था। तो उन्होंने कहा कोई आईआरएस नहीं कमाता है, आपकी नियत होगी, यहाँ कोई नहीं कमाता, ये आप गलत बोल रहे हैं, और अगर ऐसा था तो इसके पहले आप कमाते थे। तो इन्होंने हर बार सॉरी बोला, फिर इनको रिटन में दी गई, एक नहीं 3 लेटर दिए हैं इनको, 3 लेटर। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आप तो झूठ बोलते थे, आप कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं थे। एक बार ये दिया, दोबारा दिया कि आप जो इस तरह की बात करते हैं कहीं को नहीं। फिर इनको एक बार वार्निंग दी थी एसोसिएशन ने बुला करके कि अगर आप ये करेंगे तो आपने भी अनियमितताएँ की हैं, मैं उनको खोलूंगा। अभी तक मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इनकम टैक्स की वजह से आपको कॉपरेट कर, ये आईआरएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इनको बुला करके वहां पर, तब इन्होंने सॉरी बोला था, फिर इनको लेटर दिया गया, उसके बाद फिर इनकी झूठ बोलने की आदत इन्होंने बोल दिया। इन्हीं के जवाब में इन्हीं का खास आदमी जिसने इनको पैदा किया राजनीति में, कपिल मिश्रा की माँ जो मेयर थी दिल्ली से बीजेपी की, वो इसको लाई थी केजरीवाल को, उन्होंने अपने पैसे अपने जेवर बेच करके लाई थी, और इनको हर तरह का फाइनेंस किया, पूरे उनके उसके खर्चे उन्होंने उठाए थे इनकी माताजी ने। और वो व्यक्ति बतला रहा है जो इनके साथ शुरू से रहा छोटे से, ये कभी भी कमिश्नर नहीं रहे। दूसरी बात, इन्होंने हमेशा झूठ बोला है, ये कभी ईमानदार नहीं रहे। अगर ये ईमानदार होते हैं तो इनके दो सदस्य जो हैं वो जेल में कैसे, जैन सिसोदिया। तीसरा, इनके जितने मंत्री हैं मोस्टली मंत्रियों पे आरोप लगे, एक की डिग्री फर्जी थी, एक कोल्ड ड्रिंक में वो कुछ मिला करके महिलाओं से बदतमीजी करता था, एक भारतीय वो अपनी बीवी को बड़े, पहली वाली बीवी को, दूसरी वाली बीवी को बहुत मारता था। और तमाम इनके यहाँ जितने लोग हैं सब जबरदस्त दागी हैं, ये स्वयं कहीं 15 किलो घी, कहीं 25 किलो घी। और अगर इनको, चूँकि इनको शीश महल जैसे इतने बड़े बंगले नहीं बनवा सकते थे, इनकी महत्वाकांक्षा दूसरी थी कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम ज़्यादा कमा लें, हमारा ज़्यादा वैभव हो। आपको बता दें शीश महल क्या है, शर्म की जगह है जहाँ पे शीश झुक जाता लोगों को, हमारे शर्म के कारण कभी कभी कहीं पे किसी का शीश झुक जाता, वो इनका शीश महल है। एक ताजमहल बना था किसी के उसमें, और इन्होंने शीश महल बनाया। आपको बता रहे आज वो कौवों चीलों का घर है, वहाँ आदमी नहीं दिखते हैं, सिर्फ इन्होंने अपना बनाया, 2-4 आदमी इनकी फैमिली के रहते हैं शीश महल, इतना बड़ा बंगला, इतना। और ये हमेशा इन्होंने झूठ बोला, पूरे जीवन झूठ बोला। ये शीला दीक्षित के लिए कह रहे थे, चूँकि उनका जो पहले दिल्ली का हाउस था वो दिल्ली हाउस सरकारी हाउस है, वो इन्होंने कब्जा लिया। इनकी टोटल ये झूठ बोलने का कहना नहीं चाहिए, झूठों के सरताज हैं। जैसे जर्मनी में हिटलर कहते थे एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो मान लें, केजरीवाल इसी तरह से 100 बार नहीं हजारों बार झूठ बोलते, वो सोचते 10,000 बार वे उनका झूठ सही मान लिया जाएगा, मगर नहीं माना जाएगा। ये केजरीवाल वास्तव में आपके लोगों का पैसा वसूल करके आपके कार्यकर्ताओं का शीश जहां शर्म से झुक जाता है उसमें ऐश कर रहे हैं।
अच्छा, जहां एक और देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां आज एक साथ हैं और इसको लेकर के एनडीए अलायंस दल भी बनाया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तमाम पार्टियां साथ मिलकर के मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जाते हैं छत्तीसगढ़, वहां की भूपेश सरकार को निशाना बनाते हैं जो कि कांग्रेस की सरकार है, और ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को वादा निभाने वाली सरकार चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को चुने। ये कैसा संगठन है, ये कैसा गठबंधन है? देखिए, ये गठबंधन नहीं है, कहना नहीं चाहिए। अस्थियों के गट्ठर जो होते हैं, कभी कभी उनको लेकर के लोग ले जाते हैं इलाहाबाद कहीं पे। तो एक प्रकार से उन सबका ये वो है। ये सब बूढ़े लोग हो गए, सब बूढ़े लोग हो गए हैं जो रिटायर्ड हो गए। तो कभी कभी क्या होता है, कूड़े के ढेर हो जाते हैं, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। तो एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको बता रहे हैं आईएनडीआई का यही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका जिसने गठन कराया बहुत दिमागी है। उसने ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं जो आपको बता रहे हैं कि अभी भी सोनिया गांधी से अगर पूछ दिया जाएगा तो फुल फॉर्म बता नहीं पाएंगे, प्रियंका नहीं बता पाएंगे, रावत नहीं बता पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। इतना लंबा नाम दे दिया ताकि इसको इंडिया कह दें, आईएनडीआई गठबंधन को। ये इन लोगों का वो है। केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं, इनकी आपस की कैबिनेट की मीटिंग हो गई, इनकी कार्यकर्ताओं की। उसमें आपस में ये आम राय बनी है, चूँकि कांग्रेस की बैठक अभी एक हफ्ते पहले हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल तो जा रहे हैं, निश्चित तौर पे चले जाएंगे। कांग्रेस की बैठक में वो अलका लामा वगैरह सब थी, कांग्रेस जा रही, मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, सरकार चली जाएगी। तो ऐसे में हमको अपनी तैयारी करेगी। केजरीवाल जी को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने बैठक की, उन्होंने तय किया कि हमारी कतई भी ये गठबंधन जरूरी नहीं है, ये आपका था, और हमारी कमजोरी भी नहीं है। आपके हिसाब से कांग्रेस से गठबंधन करना कमजोरी भी नहीं, मगर इस समय के माहौल देख के ज़रूरी है। चूँकि मोदी जैसे शक्तिशाली से मुकाबला करने के लिए भाजपा से ज़रूरी। कांग्रेस के नेताओं ने भी समझाया, अधीर रंजन ने, कि इस समय एक रहना, एक दिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये सबको अकेले करके सब खेत जाएंगे, सब मैदान में हार जाएंगे। तो मजबूरी में ये लोग एक हैं, और ना ये कांग्रेस उसकी दूसरा इनकी ये सोच है कि हम सबके साथ रहेंगे तो कांग्रेस जिनको टिकट नहीं दे पाएगी उनको हम अपने यहाँ ले आएंगे। कांग्रेस का वोटर हमको मिल ही चुका है, कार्यकर्ता नेता मिल ही चुके हैं छोटे छोटे, तो उन्हीं को हमने विधायक बनाया। अब ये है कि जब ये गठबंधन जब होगा क्या, बाद में हम कई जगह अपने सांसद लड़ा देंगे, तो जो कांग्रेस से आएंगे और दलों से आएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा हम दे देंगे, उसमें हमारे जीत जाएंगे। तो कांग्रेस के साथ शो करने पे हम उनसे घुल मिल के बहुत कुछ खींच लाएंगे। किसी भी सूरत में केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे और ना ही ममता करेंगी। इसीलिए ममता का भी इशारा है, उधर उन्होंने कह दिया है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री ज़्यादा अच्छे होंगे, उधर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कह दिया कि राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी अच्छी होंगी। तो आपको बताने कतई नहीं, आईएनडीआई गठबंधन जो है ख़त्म हो गया। 2024 में हम आपको बता रहे हैं ये सब दल अलग लगेंगे, मोदी क्लियर कट क्लीन स्वीप दे देंगे। और आईएनडीआई का गठबंधन का सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉस करेगा तो नीतीश कुमार, ममता और केजरीवाल। ये कांग्रेस के, आपको बता रहे, कांग्रेस का वाटरलू लाने के लिए या कांग्रेस को दफन करने पे ये सहायक होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, हालांकि वो बार बार जनता को बरगलाने के लिए झूठ तो बोल लेते हैं कि वो आईटी कमिश्नर थे और चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन हर बार उनका ये झूठ जो है वो बेनकाब हो जाता है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है इस तरीके से जनता के सामने झूठ परोसते रहते हैं। रही बात जिस तरीके से उन्होंने पंजाब और दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के कही है, तो हमेशा से ही दिल्ली में वो या तो एलजी के खिलाफ बोलते रहते हैं या तो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और ये कहते हैं कि दिल्ली के कामों को एलजी और केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिया जाता है। ऐसे में वो कैसे छत्तीसगढ़ जाकर के ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में बहुत ज्यादा विकास किया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।